गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेसेरा। दोस्तों, शिक्षक नियोजन की अपडेट सबसे पहले आपके लिए सक्सेसेरा चैनल से। अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जितने भी नोटिफिकेशन हो आपको सबसे पहले मिले। देखते हैं कुछ बहुत सारी अपडेट एक साथ। जहाँ भी कैंडिडेट्स का नाम मेरिट लिस्ट में नहीं है, आवेदन देकर ऐड करवा ले। काउंसलिंग के पूर्व हेल्प डेस्क की मदद से भी जुड़वा सकते हैं। सर, एक एफबी पे अपने जिनका पेज है डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह IAS, उस पर उन्होंने पोस्ट किया कि जहाँ पे कैंडिडेट्स का नाम नहीं है, और ऐसी त्रुटिपूर्ण बहुत जगह हुई है। अगर आपके पास रिसीविंग है या फिर आप बाई स्पीड पोस्ट आपने फॉर्म डाला है तो स्पीड पोस्ट की रिसीविंग आपके पास होगी। आप उस वहाँ पे काउंसलिंग के लिए जाना चाहते हैं तो जाते ही हेल्प डेस्क की मदद से सबसे पहले आप अपना नाम जुड़वाएंगे, या फिर किसी ऐसे ब्लॉक जो आपके आसपास है जहाँ पे आपका नाम नहीं दिया गया है तो आप वहाँ एप्लीकेशन देकर भी नाम ऐड करवा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी घटना सामने आई जिसमें लोगों ने एप्लीकेशन तो किया, मेरिट लिस्ट में नंबर 1 पे नाम होने के बाद भी उनका नाम वहाँ पे नहीं दिया गया। तो ये इशू को सर ख़त्म कर दिए हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसमें सुधार के लिए बहुत बड़ी चेष्टा की गई है। आप सभी जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी इस काउंसलिंग में शामिल हो रहे हैं उन सभी के लिए है ये कि आप जाएंगे मेरिट लिस्ट में, आप कहीं कहीं ऐसा हुआ है कि प्रोविजनल में नाम है और फाइनल से नाम हटा दिया गया है, तो आपको हतोत्साहित नहीं होना है, परेशान भी नहीं होना है। आप जाएंगे अपनी रिसीविंग लेकर के और वहाँ पे कंप्लेन करेंगे कि मेरा मेरिट मेधांक इतना है और मेरा पोजीशन ये होना चाहिए, मेरा इस लिस्ट में नाम नहीं है, कृपया करके नाम ऐड किया जाए। अगर कोई आपसे क्रॉस क्वेश्चन करता है कि हम आपका नाम ऐड किस बेसिस पे करें, आपके पास क्या प्रूफ है कि आपने यहाँ फॉर्म डाला है, तो आपके पास स्पीड पोस्ट होगा, या फिर आपके पास हैंड टू हैंड अगर फॉर्म डाले होंगे तो रिसीविंग होगा। आप उनको कह सकते हैं कि आप मेरा रिसीविंग नंबर ये, आप मेरा फॉर्म निकालिए, आपके पास जो फॉर्म मेरा सबमिट है आप उसे मिला सकते हैं कि हमने यहाँ पे फॉर्म डाला कि नहीं डाला। कुछ लोगों के पास ये भी समस्या है कि हमारे रिसीविंग पे मोहर नहीं है, सिग्नेचर तो है, कोई बात नहीं है, मोहर नहीं है, तो आपके पास रिसीविंग है, रिसीविंग पे एक नंबर दिया गया है, उसी नंबर से आपके फॉर्म पे भी वो नंबर होगा और उस नंबर से आपके फॉर्म को निकाला जा सकता है, इसलिए परेशान नहीं होना है। अब देखते हैं आगे क्या अपडेट है। उसी बात को बहुत ही विस्तार रूप से बताया गया है। अनुमोदन के लिए आई गायघाट इकाई की सूची की जांच से खुलासा। ये सिर्फ बात गायघाट की, मुजफ्फरपुर की गायघाट ब्लॉक की नहीं हो रही है, अपितु आप दरभंगा के मनीगाछी, गौराबड़ाम, तारडी, जाले, सिंहवाड़ा, कई ऐसे ब्लॉक हैं जहाँ पे इस तरह की परेशानी आई है। बात करें समस्तीपुर की तो दलसिंह सराय, सिंघिया, समस्तीपुर, ताजपुर, वहाँ भी इस तरह की परेशानियाँ लोगों को आ रही है। उसी के साथ साथ भागलपुर की भी बात करें तो सिन्हौला, उसके बाद सुल्तानगंज, नौगछिया, ये सब ब्लॉक में भी इस तरह की परेशानी आई है एक साथ में। देखते क्या अपडेट है दोस्तों। क्रमांक 117 पर अखिलेश कुमार, क्रमांक 220 पर भी अखिलेश कुमार, क्रमांक 60 पर नेहा कुमारी, क्रमांक 110 पर भी नेहा। ऐसे एक दो नहीं बल्कि 816 अभ्यर्थी जिनका नाम शिक्षक मेधा सूची में 2 बार अंकित है। गायघाट प्रखंड नियोजन इकाई की मेधा सूची में इस खेल का खुलासा हुआ है। अनुमोदन के लिए आई मेधा सूची की जांच के दौरान गुरुवार को यह खेल पकड़ में आया। जांच अधिकारी भी हैरान है कि इतनी बड़ी संख्या में मेधा सूची में एक ही अभ्यर्थी का नाम 2 बार कैसे शामिल हो गया। क्रमांक अलग अलग लेकिन अभ्यर्थी एक ही। ऐसे में सूची पर सवाल खड़ा हो गया। गुरुवार को देर शाम तक अधिकारियों के बीच इस पर माथापच्ची होती रही। इस मेधा सूची का अनुमोदन कैसे किया जाए। इससे पहले भी गायघाट पंचायत में नियोजन इकाई में अनियमितता का मामला पकड़ में आया। अब प्रखंड नियोजन इकाई की मेधा सूची में इतनी बड़ी संख्या में एक ही अभ्यर्थी को 2 बार नाम से जांच शुरू की गई। शुक्रवार को इस पर निर्णय लिया जाएगा, यानी आज की बैठक में इसको निर्णय लिया जाएगा कि इसको करना क्या है। निर्धारित तिथि खत्म होने के बाद दी पूर्व सूची। गायघाट प्रखंड नियोजन इकाई में 2 दिन पहले मेधा सूची जिले को दी। मेधा सूची देना अंतिम तिथि 26 जुलाई तक थी। इस नियोजन इकाई ने निर्धारित तिथि के बाद सूची दी। अब सवाल यह है कि प्रखंड नियोजन इकाई से अनुमोदित कर इसे कैसे भेज दिया गया। ऑब्वियसली सही बात है कि आप अगर मेरिट लिस्ट बनाते हैं तो कोई त्रुटि ना हो, परसेंटेज के साथ साथ नेम भी।
अगर ऐसे में आप देख सकते हैं कि किसी अभ्यर्थी का नाम 400 पे है और उससे पहले अभ्यर्थी अगर 200 अभ्यर्थी 2 जगहों पे है, तो 200 बच्चे ही 400 नंबर को एक्वायर करते हैं और इसके बाद जिन अभ्यर्थियों का नाम आएगा वो 400 के ऊपर होगा। ऐसे में लोग समझेंगे कि हमारा मेधा क्रमांक संख्या कितना है, तो 400 है और हम यहाँ पे कैसे जाए, हमारी काउंसलिंग होगी कि नहीं होगी। इससे अभ्यर्थियों को भी काफ़ी परेशानी आ रही है। अब सवाल यह है कि प्रखंड नियोजन इकाई से अनुमोदित कर इसे कैसे भेज दिया गया। प्रखंड में इसे अनुमोदित किया गया और ब्लॉक लेवल की बात है, चलो पंचायत की होती तो छोटा सा है, छोटी जगह पे इस तरह की परेशानी आती है। आप एक ब्लॉक की बात करें, एक ब्लॉक में कई सारे पंचायत होते हैं, कई सारे पंचायत में कई सारे स्कूल होते हैं और हर एक ब्लॉक में कई सारे अभ्यर्थियों ने फॉर्म गिराए। उन सब अभ्यर्थियों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। नियोजन निकाय की भूमिका भी जांच के घेरे में है। प्रमुख और बीडीओ ने सूची की जांच किस आधार पर की, इस पर जवाब मांगा गया है। डीपीओ स्थापना जलालुद्दीन ने कहा कि डुप्लीकेट बड़ी संख्या में इसकी जांच की जा रही है। तो ये थी जो आपको अपने बिहार में जो 94,000 शिक्षकों की काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है उसकी अपडेट। आप एक और चीज़ बता दूं कि आप खुद से अगर मेरिट लिस्ट को ऑब्जर्व करते हो, जहाँ पे आपका नाम लिस्ट में है, यानी मानते 1400 पे ना 2400 पे ही है, तो आप पाओगे कि ऊपर से कितने सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो डबल बार उनका फॉर्म डाला चुका है। हो सकता है वो यूआर पे डाल दिए हो, यूआरएफ में डाल दिया, ईडब्ल्यूएस से, या फिर अदर कैटेगरी वाले जनरल सीट पे भी डाले हो, अपने कैटेगरी में भी डाले हो। इस तरह की परेशानी कई ऐसे ब्लॉक में आई है जो कि कतई उचित नहीं है। ऐसे में एक फॉर्म को रिजेक्ट करके उनको एक लिस्ट से उनके मेधा अंक के आधार पर उनको देना चाहिए। अगर दो कंप्लेन है, दो फॉर्म उन्होंने डाल रखा है, तो क्या एक फॉर्म को रद्द कर दिया जाना चाहिए या दोनों को रद्द कर दिया जाना चाहिए? क्या ज़रूरी है एक फॉर्म जो हम डाल चुके हैं और हमारी काउंसलिंग अगर हमारे पास मेरिट आई है तो हमारी काउंसलिंग यूआर में ही होनी है, तो ये चीज़ और आरआईएफ में ही होनी, तो ऐसे लोगों की नासमझी नहीं करनी चाहिए, जिससे जो ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने एक ही फॉर्म डाला है उनके लिए बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है। आप एक गायघाट छोटे से ब्लॉक की बात करूँ तो वहाँ पे 22 से 25 पंचायत है। मैं ये अनुमानित कर रही हूँ, मैं सटीक नहीं बता पा रही हूँ कितने पंचायत है, और वहाँ पे ऐसे 816 अभ्यर्थी का नाम मेधा सूची में 2 बार है। तो आप अनुमान लगा सकते कि हर एक ब्लॉक का क्या कंडीशन होगा और हर एक डिस्ट्रिक्ट में कितने ऐसे अभ्यर्थी होंगे। कई सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिनका फर्जी सर्टिफिकेट है, जिनका रोल नंबर सीटेट का मिलाने पे वो पास नहीं है सीटेट में और वो एडिट करके मार्क्स को डाल रखे। ऐसे 2-3 अभ्यर्थी तो हमारे सामने दिखे जिस पे एफआईआर करके उनका भी जो लिस्ट है वो भी ब्लॉक को जिला में सौंपना था, जो कि अभी तक वो भी नहीं सौंपा गया है। कई तरह की त्रुटिपूर्ण के साथ ये बहाली प्रक्रिया शुरू हुई और अभी भी चल रही है। तो मैं अपने सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप जिस ब्लॉक में आपका नाम या किसी भी तरह की कोई परेशानी, आप वहाँ पे कॉल करें आसपास से, तो जाकर कोशिश करें कि आप उसमें अपने नाम को ऐड करवाएं, या फिर इससे भी अगर समस्याएं आ रही है तो आप सरी दोनों रिसीविंग लेकर जाएंगे, एक एप्लीकेशन साथ में रखेंगे, जो भी टेक्निकल एरर हो, जो भी कुछ प्रॉब्लम हो आपके मेधा सूची में, तो आप जाकर हेल्प डेस्क पर रख करके वो कंप्लेन करके रिसीविंग तौर पे आप वो एप्लीकेशन का जिरोक्स ले सकते हैं। लेने के साथ ही आपको क्या हो, काउंसलिंग में जैसे आपका नाम पुकारा जाएगा और अभियुक्त में कुछ भी लिखा जाएगा, जैसे सर्टिफिकेट, मार्क्स, किसी भी तरह की कोई भी एरर हो, तो टेक्निकल एरर, तो आप वहाँ पे डाल सकते हैं कि ये हमारा रिसीविंग है, हमने आते ही कंप्लेन कर दिया है। दूसरी बात, अभी सभी डिस्ट्रिक्ट में ये चीज़ चेक होना चाहिए हर एक ब्लॉक में कि कहीं भी अभ्यर्थी का डबल नाम तो नहीं है, जिससे कि अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी नीचे जा चुकी है मेरिट लिस्ट में। आप एक और चीज़, मैं जाले की बात बताऊं, जाले में लगभग 10,000 से प्लस फॉर्म गिरा है और कितने सारे अभ्यर्थी 6,000 के पार है। उन्हें तो इस बात का भय है कि वो छठे चरण की बहाली में शामिल होंगे कि नहीं होंगे, या फिर वो 7वें चरण में भी हो पाएंगे कि नहीं, क्योंकि सीट कम है और सोशल साइंस का सीट पूरे 38 जिला में दरभंगा में ही सबसे ज़्यादा दे रखा है, या फिर साइंस का हो, तो सारे अभ्यर्थियों की नज़र दरभंगा पे टिकी हुई है। दरभंगा में जो काउंसलिंग 2 तारीख से 5 से स्टार्ट है सभी अभ्यर्थी के लिए, इसलिए थोड़ा सा विभाग इस पे काम करे, जितने भी डीईओ लोग हैं उस तरीके से काम करें जो कि अभ्यर्थियों को परेशानी ना हो। दूसरी बात, एक और चीज़ मैं अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप अगर काउंसलिंग में जाएँ तो अपने मेधा सूची का क्रमांक, मेधा सूची को देखते रहे कि कहीं आपसे नीचे वाले को तो नहीं बुलाया जा रहा है और आपका नाम कहीं भूल से छूट तो नहीं गया। कभी कभी क्या होता है ना, एक पेज पलटे में 2 पेज एक साथ सटकर पलटा जाता है, तो ये सभी आपको अपने से नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये सरकारी काम है और कुछ छूटे नहीं, इसलिए आप एक्टिव होकर वहाँ पे खड़े होकर सब चीज़ अच्छे से सुनेंगे।
एक और चीज़, बहुत अच्छी चीज़ है कि आप सभी की काउंसलिंग एक जगह हो रही है, इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। आप और सोशल साइंस की अलग काउंसलिंग हो रही है, साइंस की अलग हो रही है, साइंस के साथ लैंग्वेज है, तो गैदरिंग नहीं होगा। गैदरिंग नहीं होने के साथ साथ एक प्लस पॉइंट ये है कि आप सब्जेक्टली एक ही सब्जेक्ट की वहाँ पे काउंसलिंग हो रही है, भीड़ नहीं होगी। 1 to 5 को तो ऐसे ही अलग किया गया है, लेकिन 6 to 8 में सब्जेक्ट वाइज भी काउंसलिंग अलग अलग हो रही है, इसलिए ये बहुत अच्छी बात है। अभी हर एक जिला का जिला मुख्यालय में काउंसलिंग होना है, लेकिन प्लेस अभी तक नहीं आ पाया है कि और कहीं भी जगह को सेलेक्ट किया गया है। जैसे ही ऐसा कुछ अपडेट आता है तो मैं आप लोग के लिए लेकर आऊँगी, तो आप इस चैनल पे बने रहे। किसी तरह से कोई भी कमेंट हो ज़रूर करें, आपके क्वेश्चन का मैं 110% कोशिश करूँगी कि आपके क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके आपको आंसर दे पाऊँ। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू दोस्तों, और साथ में आप सभी को ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए जो आप काउंसलिंग में जाने वाले हैं, और जितने अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो चुका है उनको कॉन्ग्रेचुलेसन, थैंक यू।